जस्ट कितने लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबली सिटिंग, ट्रैवलिंग कर रहे हो या तो वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा रुका के चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल लिख दीजिए, अदरवाइज कंफर्टेबली सिटिंग एट होम तो होम लिख दीजिए। बिकॉज हम लोग कुछ सीरियस चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपका अटेंशन बना रहे। इट्स नॉट समथिंग दैट आप चलते फिरते मल्टीपल चीजें कर रहे हो कि भाई वो चलती हुई चीजों को भी हैंडल कर रहे हो और एट द सेम टाइम मुझे भी सुन रहे हो, तो मजा नहीं आएगा आपको, राइट। ओके, सो आई कैन सी सम ऑफ यू मैसेज्ड मी कि भाई कर पा रहे हैं, कंफर्टेबल है। वेरी गुड। ओह, दैट्स गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आई बिलीव आप सभी ग्रेजुएट्स हैं, राइट। And how many of you graduate current year? If you are graduate in current year, just write CY. And if you are graduate previous year, कभी पहले, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो ऐसे लिख दीजिए 2 years, 3 years बैक। ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज इससे एक थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि मुझे कैसे टाइप की ऑडियंस है और मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये चाहिए, करंट ईयर ग्रेजुएट्स एंड उसके पहले ग्रेजुएट हुए, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। फटाक से जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए करंट ईयर ग्रेजुएट्स CY एंड प्रीवियस ईयर, oh 15 years back, that's so nice, wonderful. Others please write. I can see, look at the wavelength, मतलब टाइम गैप देखिए, करंट ईयर वाले भी हैं, 15 years बैक भी है, 20 years बैक भी है, प्रीवियस ईयर, ओके 3 years, दैट्स सो वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी मच अवेयर why you people are searching for a professional course, what you're looking for, और इतने गैप के बाद भी क्यों ये कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं करने का, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सो चलिए, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, भी हमको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, जो लोग सब लोग को कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, करियर चाहिए, बहुत ज्यादा पेमेंट चाहिए, एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए जॉब का, राइट। बट नॉट एवरीबडी इज गेटिंग, so why so? See, you need to understand, you need to have something called as standing out of the crowd attitude. आप वो एटीट्यूड नहीं रख सकते जो जनरल कॉमन लोगों में है। अगर आप कॉमन एटीट्यूड रखोगे, सो योर टैलेंट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एवर। आप पहले कितने टैलेंटेड थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले टाइम में आप कितने टैलेंटेड बनते हो, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी लैंग्वेज। If anybody like want only English, just let me know that as well. So आपको आउट ऑफ द क्राउड जाना है, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि आउट ऑफ द क्राउड जाने की जरूरत है तो है, ऑप्शन नहीं है वो ना। वंस यू आर ग्रेजुएटेड, समझो हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, वंस यू आर ग्रेजुएटेड क्या सैलरी मिल जाती है आज की तारीख में, लाइक एक ग्रेजुएट को व्हाट इज द पैकेज वन कैन गेट इफ यू आर अ ग्रेजुएट, नॉर्मली क्या सैलरी मिल जाती है? I'm not audible. Okay. Am I? Am I not audible? पूजा, वहां एक बटन होना चाहिए जिसको आप प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए। Others, am I audible? Comfortable? Okay, fine. So, I was talking about like a normal graduate को क्या सैलरी मिल जानी चाहिए? What do you think? एक ग्रेजुएट पर्सन क्या सैलरी मिल जाती है आज की तारीख में? आई बिलीव सो 15 to 20,000 if I'm not wrong, 15 to 20,000 per month
इज इट करेक्ट सैलरी? कहीं ज्यादा तो नहीं लिख दिया? ओके, 15 to 20,000 मिल जाता है, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस जॉब कंटिन्यूअसली, ये सैलरी बढ़ती तो है, बट ये उतने पेस से नहीं बढ़ती. मे बी इट मे रिच टू 30,000 to 40,000 पर मंथ. करेक्ट? मतलब somebody is working say for last 5 years after graduation, so you can expect 30 to 40,000. And after this phase, like एक point of time के बाद, this does not grow as we expect. हमको चाहिए जैसे 50, 60, 80,000. क्या ये 80,000 हो जाता है? क्या जोक मार रहे हो सर? ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज जो डेजिग्नेशन के लिए आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफाइल के लिए आप काम कर रहे हो, उस प्रोफाइल में जो सैलरी हो सकती है वो यही हो सकती है, 15 to 20 और 30 to 40. अगर आप उसको एक अलग ब्रैकेट में लेके जाना चाहते हो, मैनेजरियल पोस्ट पे लेके जाना चाहते हो, देन दिस मैनेजरियल पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री. विदाउट दैट प्रोफेशनल डिग्री आप ये नहीं ले सकते. तो मैं आपसे क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, दोज हु आर लुकिंग फॉर 15 to 20,000 का जॉब, यू डोंट नीड टू दिस, ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे ही सर्च करिए 30 to 40 आफ्टर 5 years, यू डोंट नीड टू डू दिस कोर्स. ये उनके लिए बना हुआ है जिनको सैलरी 80,000 प्लस करनी है या 1 लाख प्लस करनी है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली कंप्लीशन के बाद. ठीक है? आई ऑल्सो बिलीव दैट मोस्ट ऑफ यू, आप में से सभी लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ने में अच्छे ही थे, लेकिन फिर आपको लगा ग्रेजुएशन का जॉब करना चाहिए तो जॉब करने लगे, एंड उसके बाद से इतने बिजी हो गए ना कि आपको कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि अपन फिर से पढ़ाई करके कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ऐसा चीज. राइट? तो ये मोस्टली होता है. तो लेट मी ड्रॉ सम जर्नी फॉर यू. सबसे पहला स्टेप है, आपको जॉब करना है. सो यू आर अभी ग्रेजुएट हो या पहले से ग्रेजुएट हो, फर्स्ट कंडीशन इज टू डू अ जॉब. लेट इट बी एनी जॉब, डजेंट मैटर. बिना जॉब के बात करने का कोई मतलब नहीं है. हाँ, अगर आपको जॉब नहीं करनी है बिकॉज यू आर जस्ट ग्रेजुएटेड और यू हैव सफिशिएंट टाइम और तुम्हारे घर वाले प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरी फर्स्ट कंडीशन होती है हमेशा कि आप जॉब करिए, 10 to 6 का कोई भी जॉब ले लीजिए, एंड उसके साथ CMA इंटर विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ CMA कोर्स, एंड उसमें आता है ग्रुप 1, मतलब पहला ग्रुप दीजिए जिसमें अराउंड एक 4 पेपर्स आते हैं. ठीक है? फिर धीरे से दूसरा ग्रुप दीजिए जिसमें अगेन 4 पेपर्स आते हैं. लाइक दिस यू कंप्लीट योर इंटर लेवल, देन यू गो टू योर फाइनल लेवल. फाइनल लेवल में अगेन ग्रुप 3 आता है, अगेन द 4 पेपर्स, एंड ग्रुप 4 आता है, अगेन द 4 पेपर. आई नो मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट द CMA कोर्स, डोंट वरी, आई विल डिस्कस. चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डालते जाइए, मुझे पता चलते जाएगा. This is what you are supposed to do. This can be your plan. And finally, you get a placement from the institute, which you can expect like this. You can expect a managerial job to be placed by institute. Institute placement के through ये दिला देगा. This is the beauty of the course. मतलब आपने अगर ये जर्नी कंप्लीट कर दी ना, via this route, you can get a placement. नॉट ओनली द प्लेसमेंट, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. एक लिमिटेड चीज मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, योर जॉब, योर एक्सपीरियंस विल मैटर अ लॉट. ठीक है? कमिंग टू द CMA कोर्स, पहली चीज मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, CMA प्रोफेशनल कोर्स है क्या? ये एक डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में. देखिए, पहली चीज ये समझ लीजिए, CMA इज ICWA. मैं किसी नए कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. CMA ही ICWA है. ठीक है? ICWA बोलो, CMA बोलो, एक ही बात है ना. कैसे पता चलता है कि ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है? प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है आपके पास साइनिंग पावर होती है. ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में जैसे डॉक्टर, दे आर प्रोफेशनल्स, लॉयर, दे आर प्रोफेशनल, दे हैव अ साइनिंग पावर. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 3 बॉडीज बनाई. वन, यू मस्ट बी नोइंग CS, वन यू नो CA. ऐसे ही एक CMA का बॉडी है. हाउ वी कम टू नो दे ऑल आर प्रोफेशनल बॉडीज? उनके नीचे ये लिखा रहता है, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब ये बॉडीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आते हैं. ये कोई कॉलेज नहीं है, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है. ठीक है? इट्स अ नेशनल बॉडी.
जो पार्लियामेंट के थ्रू डिजाइन की गई है, पार्लियामेंट के थ्रू पास हुई है, और इनके पास बकायदा लीगल पावर है टू प्रोड्यूस ICWS in India. Is this condition same for the candidate direct entry in inter after graduation? Yes. All the queries which you are asking, yes. ये पूरा का पूरा मैं ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ. फाउंडेशन रूट से आपको जाने का जरूरत नहीं, आपको फाउंडेशन देना ही नहीं है, डायरेक्टली इंटर एंड डायरेक्ट फाइनल ऐसे चलेगा. राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट. पहला ये पॉइंट क्लियर है क्या? इट इज वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स. मतलब कोई आपको कुछ भी बोले ये कॉलेज से होता है, वो कॉलेज से होता है, कॉलेज से नहीं होता है, लीगल बॉडी है, ICW करके बॉडी है, वहां से होता है. ठीक है. जंपिंग टू द सेकेंड पॉइंट. मुझे सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, समझो. ठीक है. आप यूट्यूब पे, गूगल पे, दुनिया भर में पढ़ लो. जो मैं बता रहा हूँ वो अलग है, वो है नहीं, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है. तो सुन लो. पहले समझते हैं CMA कोर्स क्या है. CMA में एक वर्ड आता है कॉस्टिंग. कॉस्टिंग मतलब क्या है? आज की तारीख में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉस्टिंग ना हो. आप अगर हॉस्पिटल में भी चले जाते हो ना, इफ somebody is to be operated, यू फर्स्ट थिंग यू आस्क बिफोर ऑपरेशन, आप पूछते हो खर्चा कितना आएगा. डॉक्टर ने अभी तक ऑपरेट भी नहीं किया है, उसको बताना पड़ता है, इतना एस्टिमेट देना पड़ता है खर्चा कितना आएगा, कितनी मशीनें लगेंगी, क्या लगेगा. वो तो एक रफली क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका एक्सपीरियंस होता है तो वो बता देते हैं. बट दे हैव टू इंश्योर कि उनका पूरा प्रेमाइसेस का खर्चा, उनके स्टाफ का खर्चा, वो जो बड़ी बड़ी मशीन लगी उसका खर्चा रिकवर होना चाहिए. तो वो लोग उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं. अब ये कॉस्टिंग उनको किसी एक्सपर्ट ने बताया होता है. सिमिलरली आज बिल्डिंग बनती है, बिकना चालू हो जाती है, बिल्डिंग पूरी नहीं बनती तो भी बिकना चालू हो जाता है. हाउ दे डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस? दे नो देयर कॉस्ट. उसके ऊपर कितना मार्जिन है वो उनको पता होता है. सपोज इफ आई हैव दिस पेन, ठीक है, आई नो दिस पेन मुझे 10 रुपीज में बन के होता है. अगर ये 10 में बनता है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू सेल इट टू 15 रुपीज, आई नो हाउ मच आई एम अर्निंग. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 रुपीज आई एम अर्निंग. इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच आई एम अर्निंग, कल जाके PNL बनाऊंगा तो लॉस हो जाएगा. दूसरा, कल जाके कोई मुझे बल्क ऑर्डर देता है और बोलता है कि 8 रुपीज में करके दो, मैं ना बोल दूंगा, बिकॉज 10 रुपीज में तो मैं बना रहा हूँ, तुझे 8 रुपीज में कहाँ से दूं. पॉइंट है, यू शुड नो योर प्रोडक्ट. तुमको तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट पता होने चाहिए. सिमिलरली अगर आप ICW कोर्स करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप को कॉस्टिंग का नॉलेज रखने वाला बंदा. तो आपका काम प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट तक की कैलकुलेशन करना होता है. IT हो, मेडिसिन हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, सभी की कैलकुलेशन आपको स्ट्रांगली आने चाहिए. दूसरा, आप सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते, आप कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हो. सपोज ये पेन मैंने 10 रुपीज में बनाई, बिकॉज ऑफ योर हेल्प और सम टेक्निक दैट यू अप्लाइड, आई कुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस पेन टू 8 रुपीज. तो तुमको पता है वो 2 रुपीज मेरे पॉकेट में गया, बिकॉज प्रॉफिट हो गया. तो एज अ प्रोफेशनल गाय यू आर ऑल्सो हेल्पिंग मैनेजमेंट टू मेक प्रॉफिट्स. तो कभी भी मैनेजमेंट को कोई भी बंदा प्रॉफिट करके देगा ना, उसको सैलरी देने में कोई तकलीफ नहीं होती. यू आर द वन जो मैनेजमेंट को हेल्प करते हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो. ठीक है. Coming to the second part, it's not all about costing calculation. It's all about management. आप मैनेजरियल पोस्ट पे बैठते हो, अच्छी पोस्ट पे बैठते हो, आपका काम होता है कंपनी के जितने रिसोर्सेस हैं, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे प्रीमाइसेस हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे से यूज करना, ये आपका काम होता है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन में हेल्प करना. याद रखना, स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पे होती है, बड़े लेवल पर होता है. ऐसे डिसीजन में पार्टिसिपेट करना. देन आपकी टेक्निक, इनोवेशन से आप हेल्प करते हो कंपनीज को ग्रो करने में. बात समझिए, बात बहुत सिंपल सी है. ये दोनों कोर्स को मिलाएंगे तो बनता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मतलब आप मैनेजमेंट भी सीखते हो, आप कॉस्टिंग भी सीखते हो. दिस इज हाउ दे हैव जनरेटेड द नेम. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाम में क्या रखा है सर? नाम तो क्या है, कुछ भी बना दो. आज मैं मेरा नाम अमिताभ बच्चन रख दूं तो क्या मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनूंगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल पेपर्स पे ज्यादा एम्फोसाइज होगा बेटा, प्रैक्टिकल पेपर्स पे ज्यादा एम्फोसाइज होगा, कैलकुलेशन पे ज्यादा एम्फोसाइज होगा. आपका
कॉमर्स में पढ़ाई करना या साइंस में पढ़ाई करना, सम्स की तरफ अगर आपका झुकाव है तो दिस विल हेल्प। पहली चीज, यू लर्न कॉस्टिंग। जो एक पेपर होता है, जैसे आपने बोला ना आप कॉस्टिंग, सो इट्स नॉट ओनली कॉस्टिंग दैट यू लर्न, ये एक पेपर है। ऐसे ही आप अकाउंट भी डिटेल में सीखते हो। आप देखिए, आप अकाउंट सीख रहे हैं, हर लेवल पे अकाउंट सीख रहे हैं। तो एक बंदा कॉस्ट की भी जॉब ले सकता है, अकाउंट मैनेजर की भी जॉब ले सकता है। याद रखना, टीएमएज आर हायर्ड फॉर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बकायदा हायर किए जाते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट आई नो, आईटीसी टोबैको डिवीजन ने उसको हायर किया, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, विद अ पैकेज ऑफ 12 लाख। नॉर्मल होता है, ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, नथिंग ग्रेट, आईसीडब्ल्यू कंप्लीट किया था, वो दम पे निकाल लिया था उसने। नाउ थर्ड पेपर, दैट यू आर एक्सपर्ट ऑफ टैक्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, कंपनी ज्वाइन नहीं करते, दे प्रिफर टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। वो खुद की फर्म डाल लेते हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं या डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो नॉट नेसेसरी आपने जॉब करना कंपलसरी है, बकायदा अच्छा खासा नॉलेज आपको टैक्स मिलता है। याद रखना, यू आर लर्निंग ऑल दीज पेपर्स इन डिटेल, तो तेरा नॉलेज जो होता है ना एकदम तबीयत से रहता है। तो आप कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, हर सब्जेक्ट में आप डिटेल में जाते हो, यहीं पे मास्टरी क्रिएट होती है। आप ये लोकल टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप हर सब्जेक्ट को डिटेल में सीख रहे हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। फिर मैनेजमेंट, ये मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट कैसे रिसोर्सेज को यूज करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। This subject you can see, this is stock market. Yes, you learn a lot about stock market in this paper. You learn about the FM. You must have heard about ratio analysis, fund flow, cash flow, capital budgeting. ये चैप्टर सुने सुने से लग रहे होंगे आपको थोड़े बहुत, ये FM में है। ठीक है, so you'll be learning FM as well as SFM, performance management, एम्प्लॉइज को कैसे जज करें, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें, ये पेपर्स। एंड एक होता है मैथमेटिक्स। फॉर यू दिस पेपर इज नॉट देयर, दिस इज एग्जाम्ड। आप अगर ग्रेजुएट हो तो भाई तुझे फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, दिस इज योर पेपर। टू बी मोर प्रिसाइज, आई कैन डिवाइड देम इनटू 4 पेपर्स, टोटल 8 पेपर्स एट इंटर लेवल, 8 पेपर एट फाइनल लेवल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप ये सारे सब्जेक्ट सीखते हो, याद रखना, जो सब्जेक्ट सीखते हो उसकी मास्टरी होती है और उसके हिसाब से जॉब मिलता है। तो योर जॉब इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट डिपार्टमेंट। बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर मैं 10 बच्चों की बात करूँ ना, 10 बच्चे सीए में बनते हैं, तो 3 जन कॉस्टिंग में जाते हैं, 4 जन अकाउंट्स में जाते हैं, 2 लोग बोलते हैं मैं टैक्स कंसल्टेंसी करूंगा, और कुछ लोग बिजनेस एनालिसिस में जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं उनको। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? आप अपने क्वेरीज और डाउट चैट बॉक्स में डाल सकते हो, अनम्यूट करके पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस सो फार? क्लैरिटी है क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? चैट बॉक्स में बताओगे मुझे तो पता चलेगा ना कि मैं जो बता रहा हूँ समझ रहा है आपको। फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। ग्रेट, ओके, ट्रस्ट मी गाइस, आई डोंट नो यू बिलीव मी और यू डोंट बिलीव मी, लेकिन आज मैं वो पॉइंट बोलता हूँ। ये एक ऐसा कोर्स है ना, if you're a graduate and if you don't know what to do, if you are graduate and if you don't know what to do and you like practical papers, trust me, शांति से ठंडे दिमाग से कोर्स को कंप्लीट करो। एम्पल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी which will take you to the managerial level, that I can guarantee you। आराम से मिल जाता है, प्लेसमेंट भी हल्के में हो जाता है बिना किसी टेंशन के। एंड योर जॉब इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मुंबई, बल्कि ये इंडिया लेवल पे होता है। फॉरगेट अबाउट इंडिया लेवल, यू कैन गो अब्रॉड एंड यू कैन डू जॉब ऑल्सो। सेम एग्जाम दुबई में भी होता है, सेम टू सेम एज इट इज, सेम टाइम पर होता है। टाइम जोन अलग रहेगा तो उसके हिसाब से एग्जाम कंडक्ट है, मतलब दुबई में वेरी वेल रिकग्नाइज है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, Aisha, it is available almost major branches, I would say. Aisha is asking me which branch CMA course is available. If you talk about foundation, almost every branch. Inter, I would say Borivali, Dadar, Mulund.
I don't know where you stay, accordingly I can guide you. एंड जनरली ये जो डायरेक्ट रूट की बैचेस होती हैं, इसके लेक्चर्स मॉर्निंग में होते हैं. लेक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगा, पहले सब्जेक्ट तो समझ ले. थियरी पेपर यू ऑल्सो लर्न लॉ. लॉ समझना जरूरी होता है, थोड़ा बहुत लॉ आना चाहिए. ऑडिटिंग सीखते हो, मैनेजमेंट की थियरी पार्ट सीखते हो, और एक इकोनॉमिक्स सीखते हो. फर्स्ट लेवल है ही नहीं आपको, तो फर्क ही नहीं पड़े आपको इधर क्या होता है. देखो थियरी बहुत कम है, ज्यादा झुकाव आपका कहाँ रहेगा, प्रैक्टिकल पेपर की तरफ. ठीक है, थियरी उतना नहीं रहेगा, मतलब सम्स की तरफ हम रहेंगे, वर्ड्स की तरफ नहीं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. ओके, you won't believe, I still remember, we started before lockdown only, we started this ICW course. We had many students like who are at final right now, फाइनल में पढ़ रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं. और लाइक अभी जैसे चैट बॉक्स में मैसेजेस आए थे 10 years 15 years back, we have candidates. I still remember one lady, she has 3 years old kid, एंड उसने ICW चालू किया. एंड गॉड्स ग्रेस, फर्स्ट ग्रुप 1 उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला. सेकंड ग्रुप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, मार्जिन से गई, सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिया ग्रुप 2 भी. अभी वो फाइनल में है. along with baby she is managing and she has a gap of 10 years. बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो लेवल पर गया है ना, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी. मार्केट में आज की तारीख में क्लेरिकल जॉब ना मिल जाता है बेटा, लेकिन मैनेजरियल जॉब चाहिए ना, दिमाग वाली चीजें, उसके लिए डिग्री चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. will direct entry lecture be conducted in Andheri? Sujata, we are not sure right now for Andheri, but Borivali में है, और दादर में as of now I am sure about it. ठीक है. Next point, job profile after CMA course. What kind of job profile? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कॉस्टिंग सीखते हो तो कॉस्टिंग की जॉब तो मिलनी है. टैक्स सीखते हो तो टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो. प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइक आप प्रोजेक्ट हैंडलिंग भी सीख लेते हो. नेक्स्ट, CFO, जो लोग लंबे टाइम काम करते हैं वो CFO की पोस्ट पर भी निकल जाते हैं. यस पूजा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज ऑडिटर्स एंड अकाउंट मैनेजर. ये मेजर प्लेसेस है जहां पर लोग करते हैं. और भी प्लेसेस लाइक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब भी लोग निकालते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली कॉस्ट टैक्स अकाउंट्स का नॉलेज है तो बंदा बिजनेस को एनालाइज भी कर सकता है. ठीक है. Emma, we will have a face-to-face lecture as well as live lectures also. Live in the sense Zoom live. So we, just for the sake of other people, like face-to-face lecture will be, we have as of now Dadar near station, Borivali near station, Mulund near station. This is current batches. Third option is that online option. You can attend live morning. All these lecture will be happening 7 a.m. to 9:30 a.m. or sometime 10 a.m. This is what the lecture timings are there. ठीक है, थोड़ा अटेम्प्ट सुन लो अभी मेरी बात. साल में 2 बार एग्जाम होती है बेटा. आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है? देखिए, आपके लिए सबसे रेलेवेंट अभी चल रही है जून 23 में. आप चाहो 31 जुलाई के पहले रजिस्टर करके दे सकते हो. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया मत करिए, हमारे गाइडेंस पर ही करिए, हमसे मिलने के बाद ही करिए. ओके, सो वी विल गाइड यू कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, वो गाइडेंस आपको देंगे. तब रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आ गया तो कोई बात नहीं. दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए आप अभी से पढ़ सकते हो. इंस्टीट्यूट फीस की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ. ये खर्चा है आपका. ये जो पैसे आप भरते हो ना, रजिस्ट्रेशन फीस, ये एक ही बार भरना होता है फॉर इंटर लेवल एंड फॉर फाइनल लेवल. एक बार भरोगे तो ये 7 साल के लिए वैलिड होता है. मतलब एक बार मैंने फीस भर दिया ना, बार बार नहीं भरना है. कॉलेज नहीं है ये. एक बार भर दिया, 7 years तक वो फीस नहीं भरना है. मतलब आप फेल हो जाओगे तो भी आप दे सकते हो एग्जाम. सिर्फ आपको एग्जाम फीस भरनी होती है. ये वन टाइम कॉस्ट है. एग्जाम फीस इज रिकरिंग कॉस्ट जो 2 महीना पहले भरा जाता है. राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. पेड 2 months, दिस इज एग्जाम फीस.
This is something to be paid 2 months before the exam. ठीक है, this guidance anyway will be giving. This fees will help you to get into training. Now, there is a 15 months practical training, I would say job. Before CMA final, आपको ये complete करना होता है. Second होता है, it can be done either in CMA firm, CA firm, company, bank, management consultant, insurance company, wherever you get a job. कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. It is just to get you the experience. काम की समझ. Stipend range from this to this. Minimum 5,000, उससे कम में काम मत करियो. 5,000 to 25,000 की रेंज होती है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर वर्किंग, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग देयर, उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलती है. अच्छा, आप पहले से जॉब कर रहे हो ना, दैट ऑल्सो विल बी काउंटेड एज अ ट्रेनिंग. यू डोंट नीड टू टेक अ सेपरेट ट्रेनिंग, कोई जरूरत नहीं है. यस सनत, if you have experience, that will be counted. You don't need to give this. It will be counted as if you have completed your training. उसके फॉर्म्स आते हैं, will guide you that form. वो भर देंगे तो आपको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा. आप डायरेक्ट इंटर के बाद डायरेक्ट फाइनल दे सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. स्किल्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है. ये सारे सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं. सॉरी, there is an infection on my throat, so please bear with me. There is a compulsory online skill training which you have to take in. These are the institute which give you the certificates once you complete the training. Mandatory training है, online है, हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है. To be completed before CMA inter, no separate fees will be paid. It is absolutely free, no charges. ठीक है. Placement fares, this has been now jumps to 28 lakh तक जा चुका है. Average is this. These are the companies who hires. Everyone wants to join these kind of companies. CMA की popularity की, the major popularity is highest passing percentage at inter level also, at final level also. Professional course है, managerial jobs है, can be done along with total cost. Only 3 levels. For you, it is only 2 levels. ठीक है. You are already graduate, so ये point आपको applicable नहीं है. Timeline की मैं बात करूं, how fast you can complete your ICAA course. Number 1, ग्रुप 1 आप दिसंबर में दे सकते हैं. 4 पेपर, 400 में से 200 लाना होता है पास होने के लिए. ठीक है. कैसा इजी है, टफ है, आप डिसाइड करिए. 400 में से 200, आउट ऑफ 400, इफ यू गेट 200, यू पास. वंस यू पास दैट, you go for group 2, again 400, you have to score 200 to pass the exam. If you get more than that, क्या बात है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता है. Then there is something called as practical training. Those who have already done job, they are exempt from this part. जो नहीं किए हैं जॉब, उन लोग को ये ट्रेनिंग कंपलसरी है. उसके बाद फाइनल ग्रुप 3 देंगे हम लोग, 4 पेपर्स. उसके बाद ग्रुप 4 देंगे, 4 पेपर. वल्ला, done. You get a placement in somewhere 2025. So your placement will be in 25. CMA का जॉब मिल जाएगा. This will go like this. Total duration for you, I would say, single group गिना बॉस मैंने. जनरली लोग ये दोनों साथ में भी देते हैं, ये दोनों लोग साथ में भी देते हैं. अपन जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे देंगे, ढाई करने का जरूरत नहीं है. We have faculties who are like very experienced, and उनका जो नॉलेज है इतना बढ़िया है कि पूछो मत, और वो आपको बेस से ही सिखाते हैं. फॉर देम इट रियली डजंट मैटर आपने कितनी पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई करी, उसे फर्क नहीं पड़ता उनको. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, बी श्योर, in CMA you learn accounts, you learn costing, you learn FM, you learn tax. So your job profile would be either of this field. मतलब आप डिपेंड करता है आप कहाँ जा पाते हैं. आप चाहो तो रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है आपको, बेसिकली अकाउंट मैनेजर बोलते हैं इसको. ठीक है. दूसरा, आप कॉस्ट कंट्रोलर बन सकते हो.
यहाँ पे जॉब मिलता है। तीसरा, आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे हायर करती हैं। चौथी, आप चाहो तो आप खुद की फॉर्म डाल के बैठ सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे नाम ले लेता हूँ, जैसे आईटीसी कंपनी हो गई, ये लोग हायर करते हैं। रिलायंस कंपनी हो गया, दे हायर फॉर दिस पोस्ट। कॉस्ट कंट्रोलर एक बहुत अच्छी कंपनी है वेदांता करके, वो हायर करती है, स्पेशली एलएनटी हायर करता है। फिर बिजनेस एनालिस्ट, एक्सेंचर कंपनी का नाम सुना रहेगा आपने, इसने 22 लाख का पैकेज दिया था, नॉट ओनली वन कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट्स को। ऐसे पैकेजेस भी मिल जाते हैं कभी कभी। टैक्स कंसल्टेंट हो, अर्नस्ट एंड यंग भी हायर कर लेता है। डेलॉइट का नाम सुना रहेगा तो डेलॉइट हायर करता है। इफ यू हैव नॉट हर्ड दीज नेम्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। I'm just giving example. The packages which you can expect around minimum 50,000 per month से शुरू होता है। It can reach to any level depending upon your interview कैसा गया उसके हिसाब से। ये एवरेज है। Based on your experience, it can jump to anyone. अच्छा, something wrong? Please join back. I don't know कैसे ये आईडी में रीस्टार्ट करने को बोल रहा है। बस सेम आईडी पे ज्वाइन बैक कर लीजिए। आई विल कंटिन्यू विद द सेम सेशन। प्लीज क्लोज एंड अगेन क्लिक द सेम लिंक। प्लीज क्लोज एंड अगेन सेम लिंक। थैंक यू।